का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें कहना हो कि किसी से कम नहीं है, किसी इंसान के बारे में बोलना हो, किसी चीज़ के बारे में बोलना हो, या किसी इंसान को किसी काम के बारे में बताते हुए बोलना हो कि कोई काम करने में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सेकेंड टू नन का यूज़ करेंगे। अगर बात करते हैं सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेकेंड टू नन प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तुम किसी से कम नहीं हो, इसे बोलने के लिए कहेंगे यू आर सेकेंड टू नन। वह अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन एनी केस और इन एनी टर्म। इस पार्टी में तुम किसी से कम नहीं लग रहे हो, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन इन दिस पार्टी। वह किसी से कम नहीं लग रहा था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज लुकिंग सेकेंड टू नन। बोलने के मामले में वह किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। तुम अब किसी से कम नहीं लग रहे, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन नाउ। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत भी किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो सेकेंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे हिज टैलेंट वॉज सेकेंड टू नन। वह गायकी के मामले में किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। तुम बाइक राइडिंग के मामले में किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब भी कहना हो, किसी काम को करने का नाटक करने की बात करनी हो, जैसे वह पढ़ने का नाटक कर रहा है या कर रहा था, वह अपने दोस्तों को बुलाने का नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था, वह सोने का नाटक कर रहा है, वह सोने का दिखावा कर रहा है, वह कहीं जाने का नाटक कर रहा था, वह कहीं जाने का दिखावा कर रहा था। तो जब भी हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी बात को बोलते हुए दिखावा करने की बात करनी हो या नाटक करने की, इसके लिए प्रिटेंड टू बी का यूज़ करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हम लोग अपने सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आराम से। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिटेंड, उसके बाद टू बी, उसके बाद आने वाला नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, या कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। वह परीक्षा में प्रथम आने का नाटक कर रहा है या वह परीक्षा में प्रथम आने का दिखावा कर रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वह सबको सच्चाई से अवगत कराने का नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी मेकिंग एवरीवन और टू बी मेकिंग ऑल अवेयर ऑफ फैक्ट। वह दूसरे धर्म को अपनाने का नाटक कर रहा है या दिखावा कर रहा है, इज प्रिटेंडिंग टू बी एम्ब्रेसिंग अदर रिलीजन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इन दिनों कुछ लोग सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन करने का नाटक कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, तो इसके लिए कहेंगे दिस डेज सम पीपल आर प्रिटेंडिंग टू बी प्रोसेलिटाइजिंग ऑन सोशल मीडिया नाउ अ डेज, या फिर शुरू में दिस डेज मैं बोल चुका हूँ। उनमें से कुछ लोग गरीब होने का दिखावा करने लगे हैं, सम पीपल ऑफ देम हैव बिगन टू बी द पुअर। वो पढ़ने का दिखावा कर रहा था या वो पढ़ने का नाटक कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्टडिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह अपने दोस्तों को बुलाने का नाटक कर रहा था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था। वह सोने का दिखावा कर रहा है या वह सोने का नाटक कर रहा है, इसके लिए कहेंगे इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। वह कहीं जाने का दिखावा कर रहा था या वह कहीं जाने का नाटक कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी गोइंग समवेयर। उसने अपने दोस्त की शादी में जाने का नाटक किया, ये पास्ट की बात को बता रहा, तो प्रिटेंडेड का यूज़ करेंगे, ही प्रिटेंडेड टू बी गोइंग टू हिज फ्रेंड्स वेडिंग। वह बीमार होने का दिखावा कर रहा था, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे कि हैरानी की बात तो ये है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। हैरानी या हैरत की बात तो यह है कि उसकी आज्ञाकारी पत्नी अपने पति और बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो जब भी हमें हैरानी की बात या हैरत की बात से अपने सेंटेंस को शुरू करनी हो, तो इस हैरानी की बात और हैरत की बात को बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इस तरह से कहेंगे, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट का यूज़ करेंगे,
या द अमेजिंग थिंग इज दैट का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये इतना। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो कहेंगे द अमेजिंग थिंग इज दैट या वॉज दैट अपनी ज़रूरत के अनुसार, या इसकी जगह द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट या वॉज दैट अपनी ज़रूरत के अनुसार कहेंगे। उसके बाद आप अपना कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। तो पहला सेंटेंस है हैरानी की बात या हैरत की बात, तो यह है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। द अमेजिंग थिंग इज दैट ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज मी। हैरानी की बात तो यह है कि उसे बिना मेहनत किए सफलता मिल गई या हासिल हो गई। द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट ही गॉट सक्सेस विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए कहेंगे द अमेजिंग थिंग इज दैट या द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज ट्राइंग टू बी एन इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके लिए कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट या द अमेजिंग थिंग इज दैट नो वन हेल्प्ड हिम इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। इस तरह के सेंटेंस को बोले बिना हमारा दिन नहीं गुजर सकता है, इसलिए इसे सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बड़े ही आसान तरीके के साथ बोलना सीखेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस को लेते हैं। क्या लगता है वो लड़का तुम्हारा। इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज़ दैट बॉय टू यू। क्या लगता है वो तुम्हारा, व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज शी टू यू, क्या लगती है वह तुम्हारी, क्या लगते हो तुम उसके। व्हाट आर यू टू हिम और हर। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, इसके लिए कहेंगे व्हाट एम आई टू यू। क्या लगते हो तुम मेरे, व्हाट आर यू टू मी। व्हाट आर यू टू मी। क्या लगती थी वह लड़की तुम्हारी, इसके लिए कहेंगे व्हाट वॉज दैट गर्ल टू यू। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे किसी की बात से किसी को तकलीफ पहुंचने की बात जब हम करते हैं, यानी चुभने की बात करते हैं, उसके लिए हर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा किसी की बात चुभती है तो हम लोग हर्ट सो मच का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। मेरी बातें सभी को बहुत चुभती हैं या तकलीफ देती है, इसके लिए कहेंगे माई वर्ड्स हर्ट ऑल सो मच या एवरीवन सो मच। हर्ट एवरीवन सो मच। मेरी बातें उसे बहुत चुभती हैं क्योंकि मुझे उसकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। माई वर्ड्स हर्ट हिम सो मच बिकॉज आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग लाइक हिम। उसकी बातें सभी को बहुत चुभती हैं या बहुत तकलीफ देती है, तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि वह सच्चा, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। His or her words hurt me so much because he is or she is a sincere, honest and a reliable person. मेरी बातें आप में से कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं। My words hurt some of you so much. बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग लड़कियों वाला या लड़कियों वाली से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे लड़कियों वाला कोई चीज़ हो, लड़कियों वाली कोई चीज़ हो, लड़कियों वाले कोई चीज़ हो, इसके बारे में बोलना सीखेंगे। जैसे वो अक्सर मोबाइल पर लड़कियों वाली आवाज़ में लोगों के साथ बातें करता है और उन्हें चूना लगाता है। ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, गुलाबी लड़कियों वाला कलर होता है। उस दुकान में केवल लड़कियों वाले कपड़े बेचा जाता है या बिकता है। तो लड़कियों वाला, लड़कियों वाली या लड़कियों वाले, इसके लिए हम लोग गर्ली वर्ड का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है लड़कियों वाला, लड़कियों वाली या लड़कियों वाले। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद गर्ली, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, दीज आर गर्ली क्लॉथ्स। ये लड़कियों वाले बैग हैं, दीज आर गर्ली बैग्स। दीज आर गर्ली बैग्स। ये लड़कियों वाले जूते हैं, दीज आर गर्ली शूज़। These are girly shoes. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, इसके लिए कहेंगे these are girly clothes. ये लड़कियों वाले टी शर्ट है, इसके लिए कहेंगे these are girly टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड दिखाना बंद करो, इसके लिए कहेंगे stop showing girly attitude. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की। वो अक्सर मोबाइल पर लड़कियों वाली आवाज़ में लोगों के साथ बातें करता है और उन्हें चूना लगाता है। तो चूना लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग बैम्बूजल का यूज़ करने वाले हैं।
जिसका मतलब होता है चूना लगाना। ही ऑफन टॉक्स टू पीपल इन गर्ली वॉइस ओवर द मोबाइल एंड बैम्बूजल्स देम। गुलाबी लड़कियों वाला कलर होता है, इसके लिए कहेंगे पिंक इज अ गर्ली कलर। पिंक इज अ गर्ली कलर। उस दुकान में केवल लड़कियों वाले कपड़े बिकते हैं, इसके लिए कहेंगे ओनली गर्ली क्लॉथ्स आर सोल्ड इन दैट शॉप। पैसिव वॉइस में बनाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। अब यहाँ लड़कियों वाले एटीट्यूड मत दिखाओ, डोंट शो हेयर गर्ली एटीट्यूड। उसकी लड़कियों वाले एटीट्यूड से मैं तंग आ चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप विद हिज गर्ली एटीट्यूड। इसी सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना या बोलना सीखेंगे कोई काम मजबूरी के तहत करना या मजबूरी में करना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, उसे मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है। मजबूरी के तहत उसने ऐसा करने का फैसला किया। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। मजबूरी के तहत लड़की के माता पिता ने उनके सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। जी हाँ, ये वो स्ट्रक्चर है जिसे बोले बिना दिन नहीं गुजर सकता है। मजबूरी में या मजबूरी के तहत इसके लिए अंडर कंपल्शन वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे, इसके लिए सेंटेंस के रूल को समझते हैं। सबसे पहले अपना सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, जो भी बोलना चाहते हैं उसके बाद अंडर कंपल्शन का यूज़ करते हैं वो सेंटेंस को एंड कर देंगे। मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, इसके लिए कहेंगे आई हैड टू डू सो अंडर कंपल्सन। उसे मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे ही हैज़ टू बेग अंडर कंपल्सन। बेग का मतलब प्रार्थना करना होता है या बेग का मतलब भीख मांगना होता है। मजबूरी के तहत उसने ऐसा करने का फैसला किया, ही डिसाइडेड टू डू सो अंडर कंपल्सन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मजबूरी में उसे यहाँ से जाना पड़ा, इसके लिए कहेंगे ही हैड टू गो फ्रॉम हेयर अंडर कंपल्सन। ही हैड टू गो फ्रॉम हेयर अंडर कंपल्सन। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे शी अग्रीड, या इसकी जगह कहेंगे शी सेड यस फॉर मैरिज और फॉर वेडिंग अंडर कंपल्सन। मजबूरी के तहत लड़की के माता पिता ने उनके सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द गर्ल्स पेरेंट एक्सेप्टेड देयर ऑल डिमांड्स अंडर कंपल्सन। जब भी हमें इस तरह के बात को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही सुनो, तो जो कहा गया इसके लिए एज डायरेक्टेड का यूज़ करेंगे और क्रिया के लिए यानी एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद एज डायरेक्टेड का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है जो कहा गया वही करो, डू एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही सुनो, लिसन एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही बोलो, इसके लिए कहेंगे स्पीक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही देखो, इसके लिए कहेंगे सी एज डायरेक्टेड या कहेंगे लुक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही बताओ, टेल एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लिखो, राइट एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लाओ, इसके लिए कहेंगे ब्रिंग एज डायरेक्टेड या कहेंगे गेट एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लो, टेक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही खरीदो, इसके लिए कहेंगे बाय एज डायरेक्टेड या कहेंगे परचेज एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही पढ़ो, रीड एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही सीखो, लर्न एज डायरेक्टेड। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि अब बचा ही क्या है कुछ करने को। जैसे अब करने के लिए बचा ही क्या है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है, अब जाने के लिए बचा ही क्या है, अब देखने के लिए बचा ही क्या है। तो इसके लिए देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, ये हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है अब करने के लिए बचा ही क्या, इसके लिए कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू डू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस अब करने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए हम कह सकते हैं ना व्हाट इज लेफ्ट टू डू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अब सुनने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू लिसन। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर, अब पढ़ने के लिए बचा ही क्या है ना व्हाट इज लेफ्ट टू रीड। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर, अब कहने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू से।